बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। कोई यूरिया दिला दे। प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर आज हम प्रदेश का हाल दिखाएंगे। किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। देखिए हमारी ये खास पेशकश। यूपी में यूरिया पर हो रहा यलगार। यूरिया केंद्रों पर लग रही लंबी लंबी कतार। क्रय केंद्रों से खाली हाथ लौट रहे किसान। क्यों आए यहाँ पर? खाद लेने। फिर खाद काश्तकार लोगों को नहीं मिल रहा है, दुकान पे ब्लैक हो रहा है सब्सिडी वैसे। यूरिया पर सूबे में मचा घमासान। सबको मिलेगी, लाइन से रहिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, सबके लिए खाद बहुत है। शहर शहर यूरिया की हो रही भारी किल्लत। लाखों किसानों पर आई यूरिया वाली मुसीबत। खेती 10 बीघा में है और 2 किलो 4 किलो या 1 बोरी खाद कैसे डाला जाएगा, क्या होगा? किसान कैसे करे खेती, कैसे उगाए फसल? सरकारी केंद्रों पर खत्म हुआ यूरिया का स्टॉक। निजी दुकानदारों पर यूरिया ब्लैक करने का आरोप। परेशानी ये आ रही है कि सर ये बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ, सुबह तक या शाम तक मिल जाएगी खाद। 5 बोरी को नेम बोलते हैं, एक भी बोरी नहीं मिलती है। 15 तारीख हिसाब लौट रहे हैं। यूपी में यूरिया पर रण। तो यूरिया पर रण। दरअसल सूबे के कई जिलों में यूरिया संकट छाया हुआ है। किसान परेशान हैं। समय पर यूरिया न मिलने से किसानों का कहना है कि फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सभी किसान कह रहे हैं कोई तो यूरिया दिला दे। सुबह के बाद से मुंह बैठा हूँ 8 बजे से और सब गवाह हैं। 10-20 कार्ड लेके आते हैं दबंगलों को देते हैं और खाद ले जाते हैं। कह रहे यूरिया पास नहीं है, 1-2 दिन में आ जाए। जी हम तो नुकसान में जा रहे हैं। हमारा तो टेम्पो यूरिया नहीं गिरा, ना खाद गिरा। यहाँ 6 बजे आकर के देख रहे हैं गाड़ी से खाद उतरा है और उतार के खाद गोदाम में रख के 100 गो बोरा बांट दिए। आदमी बहुत ज्यादा है, बोल रहा है आदमी। सूबे में यूरिया का संकट कितना गहरा चुका है, जानना है तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। करीब 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर जमीन पर बैठी ये महिला किसान यूरिया के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। यूरिया न मिलने पर लाइन में लगी महिला जब थक हार गई तो बच्चे को जमीन पर लेकर ही बैठ गई। यूरिया संकट की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों लोगों की ये भीड़ देखिए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर कतार में लगे ये किसान यूरिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरिया सरकारी क्रय केंद्रों पर भीड़ इतनी अनियंत्रित हो चुकी है कि किसानों पर काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। यह सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, बल्कि शहर शहर से यूरिया संकट की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना काल में सूबे के लाखों किसान कैसे यूरिया संकट से गुजर रहे हैं, आपको एक एक शहर की तस्वीर दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में यूरिया संकट कितना गहराया है, इसका हाल जानने हम जिले के एक सरकारी केंद्र पर पहुंच गए, जहां किसानों की भारी भीड़ जमा थी। कोरोना काल में भी सैकड़ों किसान यूरिया के लिए सामाजिक दूरी भुला चुके थे। वहां मौजूद एक किसान से हमने जाना कि क्या यूरिया मिल रहा है, तो किसान ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। यूरिया के पास की दिक्कत है तो यहाँ भेजम आए। किस सोसाइटी में रहते हैं आप? गौरिया में। क्या बताया गया वहाँ? कह रहे यूरिया पास नहीं है, 1-2 दिन में आ जाए। कितने दिनों से नहीं है वो? अब ये पता नहीं कितने दिनों से नहीं है। लखीमपुर खीरी में यूरिया की भारी किल्लत बताई जा रही है, जिसके चलते प्राइवेट दुकानों पर जमकर खाद की ओवर रेटिंग हो रही है। किसानों की माने तो यूरिया सरकारी केंद्रों पर मिलता है, उसके लिए प्राइवेट दुकानों पर भारी रकम चुकानी पड़ रही है।
हमारे साथ यहाँ का स्टाफ है जो वितरण कर रहा था, जानते हैं इनसे कि कितनी देर से खाद बांट रहे थे और कैसे खाद आज स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब कितनी देर से वितरण चल रहा है? कितनी देर से? हाँ, सुबह से चल रहा है, 10 बजे से। कितना आज बोरी आपने बांटा होगा? लगभग 50-70 बोरी। अब क्या स्थिति है आपकी स्टॉक? हमारे में 30-40 बोरी मिली। तो तस्वीरें हैं, ये भीड़ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यूपी में खाद और यूरिया की किल्लत बरकरार है। लखीमपुर खीरी से R9 टीवी के लिए भोपाल। तो किसानों का कहना है कि सहकारी केंद्रों पर यूरिया का स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे में वो जब प्राइवेट दुकानों पर यूरिया खरीदने जा रहे हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 45 किलो यूरिया के कट्टे के लिए सरकारी समिति केंद्रों पर 260 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वहीं स्टॉक खत्म होने पर यूरिया के लिए अब 350 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तपती धूप में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की ये तस्वीरें बाराबंकी के सरकारी यूरिया क्रय केंद्र की हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। उम्मीद लिए ये दिव्यांग किसान बड़ी मुश्किलों से यूरिया केंद्र पर पहुंचा, मगर इस किसान को शायद नहीं मालूम कि जिस उम्मीद में यहां पहुंचा है वो पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि यूरिया का संकट बाराबंकी में बरकरार है। हेलो, आपको खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि सर ये बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ, सुबह तक या शाम तक मिल जाएगी खाद। 5 बोरी को नेम बोलते हैं, एक भी बोरी नहीं मिलती है। 15 तारीख हिसाब लोड नहीं समझा रहे हैं। एक तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि बाराबंकी में खाद पर्याप्त है, मगर किसानों की ये भीड़ बताती है कि शायद प्रशासन खाद किल्लत की बात से अनजान है। ये बोलते हैं कि लाइन में लग जाओ, सुबह तक या शाम तक मिल जाएगी खाद। 5 बोरी को नेम बोलते हैं, एक भी बोरी नहीं मिलती है। 15 तारीख हिसाब लोड नहीं, वहाँ तक नहीं मिली खाद। आज 5-7 दिन से तो एक बोरिया नहीं मिली। अच्छा, हाँ, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अरे गरिया जब दूर भगा दिए थे। किसानों का कहना है कि खाद केंद्र पर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। किसान दूर दराज के गांव से खाद लेने आते हैं, मगर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। 4 दिन से खड़े हुए हैं और बाराबंकी में महिला किसान भी सुबह से खाद के इंतजार में कतारों में खड़ी हैं। कुछ महिलाएं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लाइन में बैठी हैं, मगर महिला किसानों का कहना है कि खाद समय पर नहीं मिल रहा। तबियत खराब हो गया, चले गए, आज फिर आए हम। तो ये छोटे बच्चे को लेकर आप लाइन में लगी हैं, इतना छोटा बच्चा है। क्या डॉक्टर भैया क्या करे, फिर आदमी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी लाइन में लग के क्या कर रहे हैं आप? ये खाद ले रहे हैं। अच्छा, खाद लेने आई हैं आप लाइन में लग के? कल वापस लौट गए, आज फिर आए। जिला प्रशासन के मुताबिक किसानों की भीड़ की वजह से सभी को खाद नहीं मिल पा रही। खाद केंद्र के सचिव ने बताया कि सभी किसानों को खाद मिल सके, इसके लिए किसानों को सिर्फ एक बोरी खाद ही दी जा रही। इतनी लंबी भीड़ इसलिए लगी है कि खाद एक ट्रक आती है, आदमी की संख्या 500-600 हो जाती है, इसलिए जो है भीड़ ज्यादा हो जाती है। खाद 3-3, 2-2 बोरी ज्यादा आदेश नहीं है, 4 बोरी ज्यादा किसी को दें। बहरहाल एक तरफ जिला प्रशासन खाद के पर्याप्त भंडार का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ किसान खाद के लिए जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके बाराबंकी के किसानों को उतनी खाद नहीं मिल पा रही जिसकी उन्हें जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में इस समय किसान यूरिया की किल्लत अच्छी खासी चेल रहा है, जिसके चलते प्रदेश भर में विभिन्न सहकारी समितियों पर जहां किसानों को खाद दी जाती है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यूरिया को लेकर प्रदेश भर में घमासान मचा है और आखिर उत्तर प्रदेश में यूरिया गया कहां, क्योंकि किसानों के पास जिस मात्रा में यूरिया पहुंचना था उस मात्रा में यूरिया किसानों के पास पहुंचा ही नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि प्रदेश में यूरिया को लेकर घोटाला हुआ है। अब ये यूरिया जब किसान के पास नहीं पहुंचा तो गया कहां, इस मामले की तो जांच होनी ही चाहिए। परेशानी आई जी, खाद आया और बट गया, किसान को मिला नहीं। अब दो को भी ये आगे दिक्कत, ये बिकाई होगा जी कहीं बाहर,
किसानों कितने रेट पर खाद खरीदा है अगर बाहर से भी खरीदा है? बड़ी 300 में भी खरीदा, 350 लो खरीदा है किसान ने भी। कहीं ना कहीं काला बाजारी यूरिया हाँ हुई है जी, काला बाजारी हुई है। तो क्या लगता है आपको ये गया कहाँ? गया तो ये नंबर 2 में गया जी। यूरिया को लेकर तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शुरू में मिलकर खाद और फिर मिला नहीं, यह कड़ा बाजारी हुई इसकी सारी। और फिर काफ़ी टाइम तक हम देखते भी रहे, इधर उधर हर जगह देखा है हमने, कहीं नहीं यूरिया मिला। ब्लैक से 300-310-20 के इस तरीके से कट्टे मिले। किस तरह की हालात, जो समितियाँ हैं जहाँ से यूरिया मिलता था, किस तरह के हालात वहाँ पे? लाइन, लंबी लाइन और वहाँ तो इस तरह का रहे जी, जिस तरह मतलब कहीं उसमें पिक्चर हॉल पर लाइन लगा करती, कभी पहले लंबी लाइन लगी उसमें, जब आया हुआ धक्का मुक्की दूर पर रहे, जब जाकर यूरिया मिला। रेट की अगर बात करें तो कितना रेट में यूरिया खरीदा है आपकी बार? रेट में तो 85 रुपये का फर्क कर दिया इन्होंने। हाँ, पहले 250, 55, 200, 100 यूरिया कम भी कर दिया, कट्टे में भी कम कर दिया, और वैसे मिलने में भी कम कर दिया। ठगी क्या है जी, हम तो नुकसान में जा रहे हैं। हमारा तो टेम पर यूरिया नहीं गिरा, ना खाद गिरा, हम तो बस न समझो बेरोजगार से हुए रहे। ये पूरा एक जांच का सब्जेक्ट है, और जो अधिकारियों से और कंपनियों से जो एक डाटा आया है, डाटे में ये है कि यूरिया आया भी ज़्यादा है, लेकिन वो गया कहाँ? जो आम किसान है, जो छोटा किसान है, वो पूर्ण रूप से तबाह है, उसको खाद नहीं मिला। तो इसका मतलब गया कहाँ? वो और किस उसमें यूज होता है ये, या वो बड़े जगह लोगों ने ज़्यादातर खरीद लिया, बड़े किसानों ने। तो ये बात है, या कहाँ जा रहा है उसका समझ नहीं है। और किसानों से भी जो बातचीत करी, हर किसान ये कह रहा है जी कम मुझे मिल रहा, और जो डाटा बता रहा है कि 40% के आसपास अब की बार ज़्यादा भी आया, और उसके बाद में भी किल्लत होगी। या तो बांटने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से गलत है। उस समय बारिश थोड़ा ठीक हुई थी, तो हमने भी ये समझा कि हो सकता है डिमांड ज़्यादा होगी हो और यूरिया जो है कम हो। तो कई बार हमने ऊपर लखनऊ बात की, जिलाधिकारी को कहा, उसके बाद यूरिया उपलब्ध भी रहा, लेकिन किल्लत बनी रही। तो समझ में नहीं आया कि हमेशा की तरह रोटेशन के अनुसार भी यूरिया की रैंक मिलने के बाद किल्लत क्यों बढ़ी। तो इस बार नई चीज़ देखने को मिली है कि एक किसान के नाम 2-2 हज़ार बोरी चढ़ा दी गई, जबकि वो मशीनों द्वारा उसकी बिलिंग होती है, आधार कार्ड उसका लिया जाता है। तो हुआ क्या कि कोरोना काल में इन्होंने किल्लत के नाम पे किसानों से आधार कार्ड की कॉपी लेकर रख ली, और बाद में उनका नाम दर्ज करके उनके नाम जो है 2,000-3,800 बोरी दिखा दी। तो ये प्रदेश में कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, ये एक जनपद में नहीं हुआ, पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी थी। कालाबाजारी कैसे इन्होंने करी, क्या करी? इसमें सिस्टम ये था कि जो खाद आता था वो स्टॉक खत्म होने के बाद ही आगे खाद आएगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि जो आधार कार्ड के आधार पे इन्होंने स्टॉक खारिज किया, वो गलत तरीके से, गलत उससे खारिज किया। किसान को खाद मिला नहीं, जिनके पास ज़मीन नहीं उनके भी आधार कार्ड लगा के खारिज कर दिया कि आप पे 50 कट्टे चले गए। जिन लोगों पे ज़मीन है उनको वे लाइन में लगे रहे। आज तक किसान यूरिया को लेकर के लाइन में लग रहा। अब इनकी जो यूरिया के वितरण की प्रणाली, रात को 8 बजे खाद बांट रहे, सुबह किसान आके वो तो रात बांट दिया। अब किस किस तरीके से इन्होंने किया उसमें गड़बड़ है कहीं। हमारे यहाँ यूरिया की स्थिति बहुत अच्छी रही है, और जो है 17 तारीख तक हमारे यहाँ फर्टिलाइजर था, और 17 तारीख की शाम को ख़त्म हुआ है 5 बजे, और लगातार यूरिया हमारे यहाँ बना रहा है। अब एक आध हफ्ते में कोई रैक आ जाएगी तो रेगुलर वही अपने वितरण पोस्ट मशीन शुरू हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो सैनिटाइजर से हाथ भी धुलवाए किसानों के, और उनके हाथ धुलवा के पोस्ट मशीन पर अंगूठा भी लगवाया है, रेगुलर उनका उसी से फर्टिलाइजर बांटा। सूबे की सरकार का दावा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने देंगे और किसानों की हर समस्या पर हमारी पैनी नजर है, पर इस दावे के उलट किसानों ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। अधिकारी कागजी खाना पूर्ति कर मस्त हैं, किसान दिन भर खाद के लिए सड़कों पर मारे मारे घूमने को मजबूर हैं। सोनभद्र में किसानों को खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खाद की किल्लत होने की वजह से सरकारी समितियां, दरअसल यही कारण है। लैंपर्स कार्य विक्रय समिति के केंद्रों पर लंबी लाइनें, कतारों बंद हो रखी हैं। सरकारी समिति केंद्रों पर भीड़ होने के कारण पुलिस को भी लगाना पड़ रहा है, तो कई केंद्रों पर मारपीट होने की आशंका के चलते केंद्र संचालक अब बंद करके ही भाग जा रहे हैं। उनका कहना है कि खाद इतनी कम है कि हम किसको दें और किस किस को ना दें। क्या परेशानी है आप लोगों को? खाद नहीं मिल पा रहा है समय से।
क्यों क्यों नहीं मिल रहा है अब पता नहीं। अब तो आया है 350 बोरा, लेकिन वो कह रहा है कि जो अभी नहीं बांटेंगे हम, जब हमारा फसल नुकसान हो जाएगा तो बांटिएगा क्या करेगा वो। हमसे तो कहा कि जो हम जा रहे हैं थाने में रिपोर्ट लेने, उसके बाद बांटेंगे। यहाँ 6 बजे आकर के देख रहे हैं गाड़ी से खाद उतरा है और उतार के खाद गोदाम में रख के 100 गो बोरा बांट दिए कि नहीं जो है कि बट रहा है आधार कार्ड पे। और अब उनका कहना है खतौनी ले आओ तो बाप के ले आओ तो जाके फलना के ले आओ, तो वो सब भी लेकर के आए यहाँ आदमी, तो बंद करके चले गए और खाद दे नहीं रहे हैं। रात में बेच देंगे और रात में ब्लैक बेचेंगे बिंदास एकदम। क्या समस्या आ रही है खाद को लेकर? खाद खेती 10 बीघा में है और 2 किलो 4 किलो या 1 बोरी खाद कैसे डाला जाएगा, क्या होगा? आपको कितना मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं? हमें कोई खाद नहीं मिला, हमें पर्ची तक नहीं मिला आज के तक तारीख। 2 दिन दौड़े, पर्ची तक नहीं मिल पाया। क्या समस्या आ रही है? भाई नहीं मिल पाया भीड़ की वजह से, और क्या। वो कह रहे हैं कि स्टॉक है नहीं, 400 बोरी है और यहाँ हजारों की संख्या में जनता की भीड़ है किसानों का, इसलिए नहीं मिल पाया। तो अभी तक आप लोगों को खाद नहीं मिला? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं मिला कि खाद आदमी बहुत ज्यादा है बोल रहा है वो आदमी, और खाद का तो बहुत कम आया है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हम बांटेंगे तो हमको मार झगड़ा हो जाएगा, हमको नहीं बांट पाएंगे। तो पुलिस के कह के गया, यहाँ पर जो पुलिस हम लेके आ रहे हैं, अभी तक हम लोग 12-11 बज रहा है, हम लोग पुलिस जो रहे हैं, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं। हमारे तहसील दुद्धी में 4300 बोरी से ज़्यादा खाद उपलब्ध है और 25 वैगन खाद हमें परसों और उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए खाद की कहीं कोई समस्या अब नहीं होगी। और किसानों में एक भय बना हुआ कि हमें खाद उपलब्ध समय से नहीं हो पाएगा। नहीं, उपलब्धता सभी केंद्रों को हो गई है। 25 वैगन एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आ रहा है वो परसों तक उपलब्ध हो जाएगा। खाद की कहीं कोई दिक्कत